गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। मैं सीमा शर्मा, आप सब जानते हैं मुझे। आज हम आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन बताएंगे, इसलिए सभी बच्चे जिनके बच्चों के पास अपनी बुक है वो अपनी बुक को लें, उसे ओपन करें। लेसन नंबर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ आप देख सकते हैं। एंड जिनके पास बुक्स नहीं है वो बच्चे केयरफुली बैठ करके सुने ध्यान से और जल्दी से जल्दी बुक लेने की कोशिश करें। सब आपको स्कूल में अवेलेबल है। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या होता है? इतिहास कहते किसको हैं? आप 5th क्लास में तो ईवीएस पढ़ के आए हैं, है ना। हिस्ट्री एसएसटी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहले हमने हिस्ट्री उठाया, इतिहास बीते हुए समय की जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं वो इतिहास कहलाती है। हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ उसकी जो जानकारी हमें मिलती है, जिन साधनों के द्वारा, जिन रिकॉर्ड्स के द्वारा, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। इट डिटेल्स विद द इवेंट दैट हैव ऑलरेडी अक्योर्ड, इट डील्स विद द फैक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। हिस्ट्री से हमें अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि पैसा कितना था लोगों के पास, पहले लोग गरीब थे, अमीर थे या कैसे भी थे, कल्चर क्या थी, कैसी संस्कृति थी, कैसे तीज त्यौहार थे, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसे वो अपने उत्सव मनाते थे, किस धर्म को मानते थे। ओके। एंड व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, हमारे लिए ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ें हिस्ट्री? ये सवाल आएगा आपके मन में। लेकिन हिस्ट्री को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने आने वाले समय की तैयारी नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि हमसे जो पहले लोग थे उन्होंने क्या अच्छे काम किए, उनमें हम और सुधार करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या पिछले लोगों से क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, या इतनी उन्नति करने के बाद भी वो फिर पीछे चले गए या बिल्कुल नष्ट हो गए। ठीक है। ऑल ऑफ द वंडर्स हाउ पीपल लिव्ड मैनी ईयर्स एगो। ये सब के लिए बड़ी अजीब बात है, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है कि पहले लोग कैसे रहते थे। डिड दे लिव द वे वी डू नो नाउ, हाउ डिफरेंट वर देयर लिव्स फॉर्म्स आवर्स। उनका रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, सोने का तरीका अलग अलग तरीके से क्या था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 6th क्लास में 3 पार्ट्स में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया। एक चार्ट बना हुआ है, जिन बच्चों के पास बुक्स है वो यहाँ देख सकते हैं। ओके। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्टोरियंस डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू द 3 टाइम पीरियड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, सबसे पहला इतिहास, जब मनुष्य, एक आइडिया लगाया जाता है कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य, हम लोग कैसे बने, कहाँ से शुरुआत हुई। प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद उस मनुष्य ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया और फिर उसका इतिहास आगे चला। प्री हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्री हिस्ट्री वो इतिहास है जिसका लिखित में कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, हम केवल आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों को उस समय ना तो लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, खाने पहनने और रहने की कोई भी जानकारी उनको नहीं थी उस समय। ठीक है। आवर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज टोटली डिपेंडेड ऑन द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। जो हमारे पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं उनके ऊपर हमारी पूरी जानकारी डिपेंड करती है। पुरातत्व लोग के विभाग के लोग कौन होते हैं? पुरातत्व विभाग होता है जो जगह जगह जाते हैं, खुदाई करके देखते हैं, उन्हें पहाड़ों की, ज़मीन की, जंगलों में जाते हैं, खुदाई करते हैं, उनमें से जो सामान निकल के आता है उन चीज़ों को देख के वो आइडिया लगाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि डायनासोर होते थे, हमें पता है डायनासोर होते थे, कैसे थे, कहाँ से होते हैं, ये जानकारी हमें कैसे मिली? ये पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं ये बिल्डिंग्स के बारे में, मनुष्य के बारे में, जीवन शैली के बारे में खोजबीन में लगे रहते हैं, खुदाई करते हैं, वहाँ से उनको जो भी अवशेष मिलते हैं उनको चेक करके ये फिर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने साल पुराना है और कैसे ये लोग होंगे, उसके अकॉर्डिंग फेस वगैरह वो बना के देखते हैं, या उनके जो बर्तन मिलते हैं, जो टूल्स मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, उससे आइडिया लगा लेते हैं कि लोग कैसे रहते थे।
दे डग डीप इनटू द अर्थ, जमीन में गहरा खोदते रहते हैं वो लोग, और उसमें डिस्कवर्ड फिजिकल रिमेन्स लाइक पोट्स एंड पैन्स, ज्वेलरी, टूल्स, जो मैंने अभी आपको बताया, बर्तन, ज्वेलरी और बॉडी के पार्ट्स जो हमारे अवशेष पहले लोग जो ज़मीन में दबा देते थे, डेड बॉडीज़ को जो मिलते हैं, हड्डियाँ, सिक्के, उनसे वो पता करते हैं। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। ये प्री हिस्ट्री की जानकारी केवल हम इन्हीं चीज़ों से लगा सकते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है? प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। डिफरेंस देखेंगे, प्री हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री जो हमारी हिस्ट्री है उसका हमारे पास लिखित में रिकॉर्ड है, लेकिन बीच का एक ऐसा समय है जहाँ पर लिखित में हमारे पास कुछ नहीं था, और लेकिन प्री हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा था। प्रोटो एंड वी डू नॉट फाइंड सम रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पीरियड। रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास कोई नहीं है इसका, बट दे आर फ्यू एंड येट टू बी डिस्पेयर्ड। For example, the history of Indus Valley civilization falls under the period. We have not been able to decipher the script of the period. लिखित हमारे पास कोई नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो हमारी संस्कृति आगे डेवलप हुई, मनुष्य ने तरक्की की, उसके बाद वो नदियों के किनारे आकर जीवन बिताने लगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता हम उसको बोल सकते हैं। तो उसकी सभ्यता के बारे में जानकारी का भी रिटर्न रिकॉर्ड कोई नहीं है हमारे पास, केवल हम वहाँ की सामान के द्वारा ही देख सकते हैं, लेकिन वो विकसित हो चुके थे वहाँ तक लोग। उसके बाद आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। इतिहास जो होता है वो रिकॉर्डेड स्टेप बाय स्टेप, मनुष्य ने कैसे तरक्की की, पहले क्या करता था, फिर क्या करता था, उसका स्टेप बाय स्टेप हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि पहले उसने क्या चीज़ें बनाई, उसने मूर्तियाँ बनाई, फिर उसने थोड़ा भाषा का प्रयोग करना सीखा, कैसे बोलना सीखा, कैसे लिखना सीखा, ये सब होता है। मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स। कागज़ की तो तब तक खोज हो ही नहीं पाई थी, तो लोग क्या करते थे, रॉक्स, चट्टानों पर, पत्थरों के ऊपर उनके रिकॉर्ड मिलते हैं। प्लेस barks of the which trees they provide important information regarding this period। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, रिटर्न रिकॉर्ड कैसे मिलता है? पत्थरों के ऊपर उन्होंने कुछ भी लिखा, पिक्चर बनाई किसी देवी देवता की, तो हमें पता लगा उस समय भी ये वाले भगवान पूजे जाते थे। उनके ऊपर कुछ लिखा अपनी भाषा में, उसे जानने की कोशिश की, या जीव जंतुओं की पिक्चर बनाई, तो हमें पता लग जाता था कि उस समय पर ये वाले जीव जंतु होते थे। ठीक है, या उन्होंने क्या किया, पत्थरों के ऊपर और जो क्लेज, मिट्टी के छोटे छोटे बोर्ड, प्लेट टाइप का बनाया और उनके ऊपर कुछ लिखा। पेड़ की छाल, उसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की, जो आज भी प्रिजर्वर लोग उन पर खोज करते रहते हैं, निकालते रहते हैं कि इन पर क्या लिखा है, जानने की कोशिश की भी गई है, और भी जो मिल रहे हैं उनकी भी कोशिश करते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑन ए टाइम स्केल। क्रोनोलॉजी इज द ऑर्डर इन विच ए सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड। हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजी एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। इन दिस वे दे कैन पुट ऑल द पास्ट इवेंट इन द प्रॉपर ऑर्डर। क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री को रखने की कोशिश की है कि मनुष्य पहले कैसे था। हम कहते हैं ना, हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदरों की तरह मनुष्य रहता था, दो हाथ और दो पैरों पे बंदरों की तरह चलता था। फिर कैसे उसने दो पैरों पे खड़ा होना सीखा, उस पर चलना सीखा, फिर उसने रहना सीखा, फिर उसने ग्रुप में रहना सीखा, उसने कपड़े पहनने सीखे, कच्चा मांस खाता था, फिर उसको पका के खाना सीखा। यानी स्टेप बाय स्टेप वो कैसे आगे बढ़े, ये सब इसमें बताया गया है। इसको उन्होंने 2 टर्म्स में बताया, BC एंड AD। BC एंड AD आपके चार्ट में यहाँ पर भी शो किया होगा, BC एंड AD। BC बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, एंड AD ईसा मसीह के
बर्थ के बाद का समय, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड किया है। द ईयर्स आर जनरली काउंटेड फ्रॉम द डेट गिवन टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी पारसी बोलते हैं उनको, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, फाउंडर हैं, खोजकर्ता हैं, उनका मानना है, उन्होंने इसको डिवाइड किया है 2 भागों में, BC एंड AC, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। The years before the birth of Christ are known as BC. All date are the counted backward in the BC. Now a day BC before common area. आजकल हम BC को बिफोर क्राइस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसको हम कॉमन एरिया बोलते हैं। बिफोर कॉमन एरिया इज आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ BC. AD मीन्स एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, ठीक है। AD मीन्स एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड के रूप में हम इसको मानते हैं। ये इसको एक्सप्लेन करके बताया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में ज्योग्राफी की जानकारी, भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना क्यों जरूरी है। द फिजिकल फीचर ऑफ ए कंट्री हैव ऑलवेज इफेक्टेड इट्स हिस्ट्री। वहाँ की जो फिजिकल, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वो जगह कैसी है, वहाँ पर ज़मीन कैसी है, वनस्पति कैसी है, एरिया कैसा है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, क्या चीज़ है वहाँ पर, वो हिस्ट्री को जानने में मदद करती है, उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर विच हैव अफेक्टेड द वे पीपल लिव्ड इन पास्ट। भारत की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। कहीं बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा समुद्र है, पानी है, कहीं बिल्कुल ही सूखा है, रेगिस्तान है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, कहीं इतने वन है, इतनी हरियाली है, वनस्पति बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया की सारी भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको हम आगे बताएंगे नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे। तो आप इस लेसन को रीड करके बैठें, पेंसिल लेके बैठें, जो भी आपको डिफ़िकल्टी है उसको अंडरलाइन करें, और उसके बाद जो फ़ोन नंबर मेरा यहाँ पर है, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है उससे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।